दोस्तों 2023 की परीक्षा में इस लेसन से पूछा गया प्रश्न निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। राइट आंसर था अंगुत्तर निकाय। 2022 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का उद्भव अधोलिखित किस काल में हुआ था। राइट आंसर था कुषाण काल। 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर है लुम्बिनी। 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। इसका आंसर आपको लेसन को पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन पाठशाला और आज की ये इतिहास की 5वीं क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि यहाँ से हर वर्ष एक ना एक प्रश्न बनता है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्लास को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट जो इस लेसन के अंतर्गत है। सिंधु सभ्यता के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर पुनः नगरों का विकास हुआ। हमने इससे पहले वैदिक सभ्यता पढ़ा था और वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। वहाँ पर लोग कबीलों में रहते थे, छोटे छोटे गांवों में रहते थे। लेकिन जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आया तो इस समय क्या हुआ, पुनः नगरीय सभ्यताओं का विकास होना प्रारंभ हो गया। तो आगे पढ़ते हैं। इसे इतिहास में द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। यानी सबसे पहला जो नगरीय सभ्यता थी वो आपकी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता थी, और उसके बाद जो दूसरी नगरीय सभ्यता आई वो आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जैन और बौद्ध धर्म के उदय के समय भारत की धार्मिक स्थिति कैसी थी। यानी कि वैदिक काल में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी जिसकी वजह से बौद्ध और जैन धर्म जो है प्रभाव में आया। इसका मुख्य कारण क्या था। तो पहला पॉइंट लिखा है कि छोटे छोटे राज्य बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष कर रहे थे। दूसरा पॉइंट है धार्मिक क्रियाकलाप कठोर और खर्चीले हो गए। जो यज्ञ होते थे, जो कर्मकांड होते थे वो खर्चीले हो गए, लोगों का विश्वास उस पे से उठने लगा। तीसरा पॉइंट है चमत्कारों और ढोंग ढकोसलों का बोलबाला होने लगा। इसके बाद है वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी वो जाति पर आधारित हो गई। इसके बाद छठा पॉइंट है ऊंच नीच भेदभाव और लालच की भावना का विकास लोगों के अंदर होने लगा। इसके बाद अब पढ़ लेते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के प्रवर्तक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो ऋषभदेव को आपको टिक करना है। और प्रथम तीर्थंकर की बात करेगा तो ऋषभदेव थे। इसके बाद महावीर स्वामी को जान लेते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, महापुरुष। महावीर स्वामी के पहले 23 तीर्थंकर आ चुके थे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और कभी अगर पूछे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो आपके महावीर स्वामी थे। समझाई बात। अगर प्रवर्तक की बात करेगा तो आपको ऋषभदेव लगाना है। वास्तविक संस्थापक या वास्तविक प्रवर्तक की बात करेगा तो महावीर स्वामी को आपको टिक करना है। इसके बाद है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। इसके बाद है जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान है वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। वैशाली के निकट कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था। या ऐसे आप याद कर सकते हो, माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। इसके बाद है ग्रह त्याग। ग्रह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया था। यानी 30 वर्ष की आयु में यह ग्रह को छोड़ करके वन में ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए थे। इसके बाद है ज्ञान प्राप्ति के बाद वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहलाए। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए, तो जिन या विजेता कहलाए। ठीक, इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है यहाँ से। और इसके बाद प्रश्न आता है निर्वाण। निर्वाण इनका कब हुआ। निर्वाण का मतलब यहाँ से है मृत्यु से, निधन से। यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, निर्वाण कब हुआ था,
तो निर्वाण 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी बिहार में हुआ था। तो पावापुरी आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी, जो कि बिहार में है। इसके बाद है भाषा। अब जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं या उन्होंने जितने भी उपदेश दिए थे वो सारे प्राकृत भाषा में थे। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में थे। इसके बाद जैन साहित्य, ध्यान रखिएगा जैन साहित्य जो है इसको आगत कहा जाता है। प्रश्न पूछ सकता है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो आगत कहते हैं। इसके बाद है महावीर स्वामी के अनुसार इनकी प्रमुख जो जीवन का उद्देश्य उन्होंने बताया कि महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य कैवल्य। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्राकृत भाषा में मोक्ष को कैवल्य कहते हैं, अर्थात कैवल्य प्राप्त करना होता है। महावीर स्वामी ने बताया कि पूरे मानव के जीवन का उद्देश्य जो है कैवल्य प्राप्त करना होता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना होता है। इसके बाद है जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म की शिक्षाओं के अंतर्गत आता है और ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि किस धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न आते हैं। त्रिरत्न जो है जैन धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्नों में 3 बातें कही गई: सही बातों में विश्वास करना, सही बातों को ठीक से समझना और उचित कार्य करना। तो ये त्रिरत्न के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद है जैन धर्म के पंच महाव्रत। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सत्य मतलब कि सत्य बोलना, अहिंसा जीवों को ना मारना, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह अनुचित धन ना जुटाना और ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में रखना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 4 जो आर्य सत्य पंच महाव्रत थे ये पहले बन चुके थे और ये 5वां महाव्रत जो है पंच महाव्रत, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के पंच महाव्रतों में ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था, तो ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके बाद है महावीर स्वामी के कैवल्य अर्थात मृत्यु के बाद जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए। पहला संप्रदाय हुआ श्वेतांबर, दूसरा हुआ दिगंबर। श्वेतांबर वाले क्या करते थे? सफ़ेद कपड़े पहनते थे और दिगंबर जो होते थे निर्वस्त्र रहने वाले व्यक्ति होते थे, जो कपड़े नहीं पहनते थे। आज भी आपको जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वो इस रूप में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। अगर प्रश्न पूछता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध जी। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में है। तो ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ये कपिलवस्तु के निकट है और वर्तमान में नेपाल में है। इसके बाद बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे। ध्यान रखिएगा, इक्ष्वाकु वंश की एक शाखा थी शाक्य वंश, जिसके ये राजा थे। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध किस वंश के थे, तो शाक्य वंशी थे। इसके बाद है पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। इनके प्रिय शिष्य थे जिनका नाम आनंद था और सारथी थे, जिसके साथ ये जो है इधर उधर जाया करते थे रथ पे। तो उनका एक सारथी था जिनका नाम था चन्ना। इनकी आपने कहानी अगर पढ़ी होगी, किताब में है, तो वहाँ से आपको जानकारी हो जाएगी। भाषा इनकी पाली थी, अर्थात इन्होंने जो उपदेश दिए, जो इनके ग्रंथ साहित्य लिखे गए वो पाली भाषा में लिखे गए। इसके बाद है ग्रह त्याग। ग्रह त्याग को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जब महात्मा बुद्ध ने घर को त्याग किया था, घर से बाहर यानी वन को चले गए थे, तो उस स्थिति को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रश्न आपका बन सकता है। अगली बात है मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया 2021 की परीक्षा में। मृत्यु महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध का
महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु निधन हुआ था। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो बोध गया बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद है ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। मध्यम मार्ग, इन्होंने जीवन को जीने के लिए मध्यम मार्ग बताया। अब वो मध्यम मार्ग क्या था? मध्यम मार्ग का अर्थ होता है ना तो विलासिता का जीवन और ना ही अधिक कठोर तप, तो ये था मध्यम मार्ग। इसके बाद इनकी प्रमुख शिक्षा थी जो 4 आर्य सत्य को मानते थे। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? तो आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 4 आर्य सत्य में इन्होंने 4 चीज़ें बताई। दुख है, दुख का कारण है और दुख दूर करने का उपाय भी है। दुख दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अब इन्होंने 8 मार्ग बताए थे जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यहाँ पर हमने अष्टांगिक मार्ग को जो है नहीं बताया हुआ है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपके अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। क्या कहा है? निर्वाण। यानी जो व्यक्ति दुख से छुटकारा पाता है तो उसका निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद कुषाण वंश में या कुषाण काल में बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। यानी एक राजा थे जिसका नाम था, आपने सुना होगा, कनिष्क। कनिष्क ने बौद्ध संगीति की थी और उसी बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध की 2 शाखाएं हो गई थी, हीनयान और महायान। इसके बाद है राष्ट्रध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक धम्म चक्र परिवर्तन है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो तिरंगे के मध्य में चक्र बना हुआ है वो धम्म चक्र परिवर्तन है। इसके बाद है धर्म ग्रंथ। इनका धर्म ग्रंथ क्या था? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक है। इसके 3 भाग हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी। यहाँ से आपका एक ना एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो आप सभी को ये लेसन अच्छे से पढ़ना है और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।